वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए पार्क चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजज्ञानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राजज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद आपकी सेवा में पेश कर रहे हैं आस्क TCP 105। तो आइए, जिन जिन लोगों ने पिछले दिनों हमें हैशटैग आस्क TCP, आपका नाम, आपके शहर का नाम और पूरा सवाल लिखकर भेजा था, उन्हीं में से कुछ लॉटरी द्वारा चुने गए सवालों के जवाब देंगे आज के इस वीडियो में। तो बने रहें हमारे साथ, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे एक ही वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। लॉटरी द्वारा सबसे पहला सवाल निकल कर आया है। आई हैव a silver 1 rupee British India old coin. This coin's minting year is 1939, but I don't know that what is its real value, but I came to know that this coin is a very rare and valuable. 1939 1 rupees British India silver coin। जी हाँ दोस्तों, 1939 1 रुपीस ब्रिटिश इंडिया सिल्वर कॉइन बहुत ही रेयर, एक्सट्रीमली रेयर कॉइन होता है और इसकी वर्तमान मार्केट प्राइस चल रही है 2 लाख से 7 लाख रुपए तक। जी हाँ दोस्तों, इस कॉइन की वैल्यू अब और ज़्यादा बढ़ चुकी है और इस एक सिक्के की कीमत हो गई है 2 से 7 लाख रुपए। लेकिन यह ओरिजिनल होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि जितने भी रेयर और वैल्यूएबल कॉइन हैं, उनके फेक, उनकी डुप्लीकेट, उनके कॉपी कॉइन मार्केट में धड़ल्ले से आ रहे हैं और आप में से कुछ लोग नादानी की वजह से फुटपाथ पर बैठे हुए सिक्के वालों से 1939 के फेक कॉइन खरीद लेते हैं। तो यदि ओरिजिनल कॉइन होगा तो 100% आपका यह कॉइन बिकेगा और बहुत अच्छी कीमत पे बिकेगा, जिसके आपको लाखों रुपए मिलेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास जो कॉइन है वह ओरिजिनल जैसा दिख रहा है, लेकिन गारंटी नहीं है कि वह ओरिजिनल है। तो उसके लिए बहुत ही आसान एक चीज़ होती है जिसे कहा जाता है ग्रेडिंग। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि द करेंसीपीडिया ने अब कॉइन की ग्रेडिंग चालू कर दी है, क्योंकि द करेंसीपीडिया को विश्व प्रसिद्ध NGC और PMG कॉइन ग्रेडिंग कंपनी से डीलरशिप मिल चुकी है। यह सब आप ही के प्यार और आशीर्वाद की वजह से संभव हुआ है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप हमें अपने कॉइन्स या नोट या कोई वैल्यूएबल चीज़, कलेक्टेबल चीज़ या कॉमिक बुक की ग्रेडिंग करवाना चाहते हैं तो वेबसाइट पर दी गई मेल ID पर आप संपर्क कर सकते हैं। और एक बात, मेहरबानी करके जो वेबसाइट पर मेल ID दी गई है ग्रेडिंग के लिए, उस पर आप सिर्फ ग्रेडिंग रिलेटेड क्वेश्चन ही कीजिएगा। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन मत कीजिएगा, आपसे निवेदन करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेल होते हैं और हर एक मेल को हम रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। तो मेहरबानी करके प्लीज़ आप उस पर कोई भी दूसरी मेल मत कीजिएगा। दोस्तों, बात चल रही है वैल्यूएबल सिक्कों की, तो इसी से रिलेटेड लॉटरी द्वारा जो अगला सवाल निकल कर आया है राहुल तलवारे जी का। सर जी नमस्ते, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कमेमोरेटिव कॉइन्स की जो एल्बम आपसे ली थी, उसमें जो कॉइन कम है वो कहाँ से ले सकता हूँ? राहुल जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। और आपने जो कमेमोरेटिव कॉइन की एल्बम्स
हमसे ली थी, जो रॉयल आर्ट एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी और द करेंसीपीडिया दोनों ने साथ में मिलके आप सभी लोगों के लिए जारी की थी, उसमें कुछ कॉइन कम थे जो उस वक्त अवेलेबल नहीं थे या फिर वो वैल्यूएबल कॉइन थे। तो राहुल जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 9 से 16 जुलाई तक रंग द्वारा उनकी वेबसाइट पर ऐसे बहुत से सिक्के मिल रहे हैं जो शायद आपके एल्बम में नहीं होंगे, या ऐसे बहुत से सिक्के और भी मिल रहे हैं जो आप में से कई लोगों के डिजायर होंगे कि आपके पास वो कॉइन आपके कलेक्शन में होना चाहिए। तो आप जा सकते हैं रॉयल आर्ट एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी की वेबसाइट पर, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं और कमेंट सेक्शन में भी उसको पिन कर रहे हैं। लिंक को क्लिक करके वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से आप अपनी पसंद के अनुसार जो जो सिक्के आपको चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। और अभी स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है 9 से 16 जुलाई तक, उसकी लास्ट डेट है। तो 16 जून से पहले पहले आप उनको परचेस करते हैं तो आपको डिस्काउंटेड रेट पे मिलेंगे, और उसके बाद भी लगातार आप इस वेबसाइट पर जाकर अपने कलेक्शन के लिए कॉइन परचेस कर सकते हैं, एसेसरीज कर सकते हैं, या कलेक्टेबल आइटम, नोट्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप वहाँ जाइए और देखिए, और जब आपको पसंद आ जाए तो वहाँ से आप परचेस भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, 9 से 16 जुलाई आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा और उसके बाद आपको नॉर्मल रेट पर वो सारी चीज़ें अवेलेबल होगी। धन्यवाद। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है निसार सैयद जी का, नासिक महाराष्ट्र से। ये लिखते हैं, सर मेरे कॉइन कलेक्शन में ईस्ट इंडिया कंपनी हाफ प्राइस 1853 का यूएनसी कॉइन है। सर इसकी क्या वैल्यू? थैंक यू सो मच। सर 1853 हाफ प्राइस एक स्केयर्स कॉइन की कैटेगरी में आता है और इसकी कीमत डिपेंड करती है इसकी कंडीशन पर। जितने भी पुराने सिक्के हैं, खास करके कॉपर के सिक्के, जितनी अच्छी कंडीशन में होंगे उतनी अच्छी कीमत मिलेगी, जितनी ख़राब कंडीशन में होंगे उतनी कम कीमत मिलेगी। तो इस सिक्के की वैल्यू डिपेंड करती है उसकी कंडीशन पर, 100 रुपये से 2500 रुपये तक। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है प्रियांश जी का, उत्तर प्रदेश से। ये लिखते हैं, एक वीडियो 100 रुपीज़ वाइट स्ट्रिप नोट पर बनाइए। 10 बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ आपसे। मेरे पास 70 नोट हैं, यूज कंडीशन में हैं। प्रियांश जी, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा सवाल पूछा। एक काम करते हैं, आज हम एक बार फिर से वाइट स्ट्रिप वाले 100 रुपीज़ के सभी नोटों के बारे में बता देते हैं आपको, कि आपके पास किसी भी सिग्नेचर में वाइट पट्टी वाला यदि 100 रुपये का नोट है तो उसकी कीमत क्या होती है मार्केट में, आप देख लीजिए और नोट कर लीजिए। वाइट पट्टी वाले जो 100 रुपये के नोट हैं, टोटल 7 नोट बने हैं, जिसमें से 2 नोट जो हैं वो बैक साइड पे गांधी जी वाले हैं और बाकी 5 नोट जो हैं वो कॉमन नोट हैं। तो इन 7 नोटों की डिटेल मैं आपको दे देता हूँ, आप फटाफट नोट कर लीजिए। वाइट पट्टी वाला सबसे पहला नोट जारी किया गया था LK झा की सिग्नेचर में 1967 में। यह एक महंगा नोट माना जाता है क्योंकि इसकी बैक साइड में गांधी जी हैं। 100 रुपये का वाइट पट्टी वाला ये पहला नोट है और इसकी बुक प्राइस है 4000 रुपये। अगला है वाइट पट्टी में, बैक साइड पे गांधी जी बैठे हैं, लेकिन इसमें सिग्नेचर चेंज हो गई है। इसमें सिग्नेचर हैं BN आदरकर के, और BN आदरकर की सिग्नेचर वाले नोट LK झा से भी थोड़े महंगे हैं। इस नोट की बुक प्राइस है 4500 रुपये। उसके बाद अगला नोट जारी हुआ था 1970 में S जगन्नाथन की सिग्नेचर में। ऐसे एक नोट की बुक प्राइस है 1000 रुपये। एक और नोट जारी हुआ था S जगन्नाथन की सिग्नेचर में ही, लेकिन इसमें करेक्ट उर्दू के साथ जारी हुआ था। पिछले वाले में जो उर्दू में लिखा गया था वो इनकरेक्ट था और इसमें उसे करेक्ट कर दिया गया था। यह भी 1970 में जारी हुआ था और ऐसे नोट की वर्तमान प्राइस भी 1000 रुपये है। उसके बाद 1976 में KR पुरी की सिग्नेचर में जो नोट जारी हुआ था उसका भी बुक प्राइस 1000 रुपये है। 1977 में M नरसिंहम की सिग्नेचर में यह नोट जारी हो चुका है। इसकी बुक प्राइस भी 1000 रुपये है।
और इस डिजाइन का आखिरी नोट 1977 में जारी किया गया था IG पटेल की सिग्नेचर में, और इस नोट की बुक प्राइस चल रही है लगभग 900 रुपए। तो दोस्तों, यह जो प्राइस मैंने आपको बताई है यह बुक प्राइस है, मतलब एक अप्रॉक्सीमेट आपको मैंने आइडिया दे दिया, लेकिन मार्केट प्राइस अलग होती है। इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। कभी किसी नोट का रेट कम हो जाता है क्योंकि उसकी डिमांड कम हो जाती है या सप्लाई बढ़ जाती है। कभी किसी नोट का रेट बढ़ जाता है क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है, अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, तो उसका रेट थोड़ा बढ़ जाता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए कि मैंने जो रेट बताया वो एक अप्रॉक्सीमेट रेट है, आपके अंदाज के लिए दिए गए हैं कि लगभग इस नोट की वैल्यू इतनी हो सकती है। ठीक है। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है सुशांता दास जी का त्रिपुरा से। ये लिखते हैं, मेरे पास 50 पैसे का 1987 हैदराबाद मिंट का कॉइन है, क्या वैल्यू है? सुशांता दास जी, 1987 हैदराबाद मिंट 50 पैसे का कॉइन वैसे तो स्केयर्स कॉइन की कैटेगरी में आता है, लेकिन इसकी वर्तमान मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है। इसका रेट 100 रुपये के लगभग चल रहा है UNC कंडीशन में। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है गोविंद कुमार यादव जी का, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। ये लिखते हैं, उम्र 66 वर्ष, दिव्यांग हूँ, मैं आपकी वीडियो रोज़ देखता हूँ। मैंने 1-2 बार 3 बार प्रश्न भी डाले, लेकिन मेरा सवाल एक भी नहीं लिया गया। इस बात का मुझे खेद है, जबकि मैंने यह पूछा था कि हमारे पास 2 रुपये का कॉइन है, मुंबई मिंट का है, सन 2012 का है, उसमें दोनों में भिन्नता है। इसके बारे में आपसे मार्गदर्शन चाहता था, लेकिन आपने मेरा प्रश्न ना लेने से मुझे इस बात का दुख है। गोविंद कुमार जी, आप किसी भी तरह से दुख मत मनाइए, क्योंकि आपने जो प्रश्न लिखा है वो अधूरा प्रश्न है। आपने लिखा है 2 सिक्के हैं और भिन्नता है, तो बिना सिक्के को देखे हम उसके बारे में कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते, और इसके बारे में किसी बुक में भी नहीं दिया गया है या हमने सुना भी नहीं है। तो जिस चीज़ का हमें ज्ञान नहीं है उसका रिप्लाई हम कैसे दें? जब हम देखेंगे, किसी न किसी वक्त हम ज़रूर मिलेंगे, और जब देखेंगे तब आपको बताएंगे उसके बारे में। तो आप दुख मत मनाइए, कलेक्शन कीजिए और आनंदित रहिए। ठीक है। इस वीडियो का आखिरी सवाल जो लॉटरी द्वारा निकल कर आया है वो है अंशु जी का। ये जानना चाहते हैं, आधा रुपया हिंदी में लिखा हुआ है 1954 का, इसकी वैल्यू क्या है? अंशु जी, 1/2 मतलब आधा रुपया जो हिंदी में लिखा है, यह पहली बार बनाया गया था 1950 में, और 1950 से लेके 1956 तक इन सिक्कों की ढलाई की गई थी, और 1954 का आधा रुपया कॉमन कॉइन है। फिर भी इसके डिनोमिनेशन के हिसाब से, इसकी वैल्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, 25 रुपये से 500 रुपये तक। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके पास 1954 का जेम UNC कंडीशन का कॉइन है तो वो 500 रुपये तक बिक सकता है एक सिक्का, लेकिन यदि फाइन कंडीशन का है तो उसके आपको 20 या 25 रुपये 30 रुपये मिल सकते हैं। तो दोस्तों, यह थे आपके द्वारा पूछे गए सवालों के सही जवाब। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी विनती आपसे करना चाहता हूँ कि अगले कुछ दिनों में अलग अलग शहरों में, जैसे बेंगलोर, हैदराबाद, कलकत्ता, चेन्नई या और भी कई शहरों में एग्जीबिशंस लगने वाले हैं। सिक्कों और नोटों की प्रदर्शनी लगेगी। उसमें कई बार आप ये सोच के चले जाते हैं कि वहाँ पे राजज्ञानी जी से मुलाकात होगी, लेकिन आपको मैं बिल्कुल साफ शब्दों में बोल रहा हूँ कि इस बार आने वाले 2 महीनों तक, मतलब ये जो वीडियो बन रहा है ये बन रहा है 12 जुलाई 2024 के दिन। जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 2.5 महीने में किसी भी एग्जीबिशन में जाने वाला नहीं हूँ। तो यदि आपको मुझसे मिलना है तो कृपया
किसी भी एग्जीबिशन में मत जाइए यदि मुझसे मिलना है तो, क्योंकि मैं नहीं आ रहा हूँ। आपको यदि सिर्फ मुझसे मिलना है और अपने सिक्के दिखाना है, वैल्यूएशन कराना है, तो आने वाली एग्जीबिशन में मत जाइए, मैं नहीं मिलूँगा। हाँ, आपको अपने सिक्के बेचना है या फिर कुछ खरीदना है तो आप जा सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। मैं आपको कोई बाध्य नहीं कर रहा हूँ कि आप एग्जीबिशन में मत जाओ। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मुझसे मिलने के लिए एग्जीबिशन में मत जाओ, क्योंकि मैं नहीं आ रहा हूँ। ठीक है? तो दोस्तों, यह थे आपके द्वारा पूछे गए सवालों के सही जवाब। आशा है आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि इसके बाद भी आपके मन में कुछ सवाल हैं और आपने द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देख लिए हैं, तो कृपया आप अपना सवाल हमें लिख भेजिए किसी भी लेटेस्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में। लेकिन सवाल लिखते वक्त एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि हैशटैग AskTCP, आपका नाम, आपके शहर का नाम ज़रूर लिखें, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे वीडियो किस किस शहर में देखे जा रहे हैं। और हाँ, अभी पिछले कुछ दिनों से दुबई में हमारे वीडियो बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं, तो सभी दुबई वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। और जितने भी नए सब्सक्राइबर दुबई से बढ़े हैं, उन सभी का तहे दिल से द करेंसीपीडिया परिवार में स्वागत है, अभिनंदन है। आप इसी तरह से वीडियो देखते रहें और अपना प्यार लुटाते रहें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।